यह है हमारी पृथ्वी। हमारे पृथ्वी पर निर्माण यानी सृजन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। हमारे खुद के पृथ्वी की निर्मित ही निर्माण, संतुलन और संहार इस प्रक्रिया के तहत ही हुई है, क्योंकि निर्माण के बाद संतुलन बनाए रखने के लिए संहार भी आवश्यक होता है। हर निर्माण हुए ऑब्जेक्ट का बचपन, यौवन और बुढ़ापा होता है और बाद में अंत भी होता है। इस अंत को हम इंसानों ने अब डेड एंड में झोंक दिया है। पृथ्वी पर उपस्थित सजीव और निर्जीव ऑब्जेक्ट का एक निर्धारित जीवनमान होता है। हर सजीव जीवन का कद, मोटाई, लंबाई, वजन और उसके साथ साथ उसकी तादाद यानी आबादी, इस पर उसकी पृथ्वी पर आयु कुदरत तय करती है। कुदरत किसी भी जीव को हद से ज़्यादा बढ़ने की परमिशन नहीं देती। किसी जीव ने ऐसा किया तो कुदरत करवट बदल के उसकी आबादी सीमित संख्या तक काबू में रखती है, या कुदरत पर थोड़ा सा विजय प्राप्त करने वाला इंसान ही क्यों न हो। पृथ्वी पर जितने भी संसाधनों की उपलब्धि है, उसमें ही सभी सजीवों का प्रकृति को पालन पोषण करना है। तो प्रकृति को इसके लिए सजीवों की संख्या को नियंत्रित रखने की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन सीमित है और सजीवों की संख्या असीमित तरीके से बढ़ी तो प्रकृति का लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए प्रकृति किसी भी सजीव को हद से ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देती, चाहे प्रकृति को कितनी भी बड़ी करवट लेनी क्यों न पड़े। पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी जीव ने प्रकृति को चैलेंज नहीं किया, अकेले इंसान को छोड़कर। इंसान ने कुदरत को चैलेंज भी किया और नतीजा भी भुगत रहा है। हमारे पुरखे 100 साल से भी ज़्यादा जीवन जिए, यहाँ तक कि हमारे खुद के ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनको हमने हमारे आंखों से 100 साल से ज़्यादा आयु तक जीवन जीते देखा है। लेकिन तब इंसानों की आबादी पृथ्वी पर सीमित संख्या तक ही थी। जब से इंसानों ने आबादी बढ़ाई पिछले 25-30 सालों से, तो कुदरत ने भी करवट ली और इंसानों की आयु, कद, मोटाई, लंबाई और वजन के हिसाब से संतुलन बनाए रखने के लिए कुदरत ने सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दी और अभी अभी रिसेंट में ही इंसान की आयु घटा डाली। आज के इंसान की औसत आयु मात्र 50 से 65 साल के बीच में ही है। पृथ्वी के अलग अलग जगह पर अलग अलग औसत आयु है। प्रकृति किसी भी जीव को अपनी आबादी एक तय सीमा से ज़्यादा बढ़ाने की अनुमति नहीं देती, लेकिन हम इंसानों ने प्रकृति के इस नियम को अनदेखा करने का साहस किया। हमने क्रिया की, प्रकृति ने प्रतिक्रिया स्वरूप हमारा आयुर्मान घटाया। इससे कुदरत ने संतुलन बनाए रखा। हम इससे भी ज़्यादा आबादी बढ़ाते रहे तो कहीं हमारा एवरेज आयुर्मान 30 से 35 साल का ना हो जाए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीवन जीने के जितने भी सोर्सेस है, उनमें ही प्रकृति या कुदरत को सबके जीवन को संवारना है। सोर्सेस सीमित है और किसी भी सजीव की आबादी असीमित तरीके से बढ़ रही है, तो प्रकृति को एवरेज आयुर्मान घटाना ही पड़ता है। इस कुदरत में जो भी घटनाएं घटती है, उसके विपरीत घटनाएं बड़ी प्रतिक्रिया देती है, उसे ही क्रिया की प्रतिक्रिया कहते हैं। इस पृथ्वी पर सजीव सृष्टि का निर्माण की क्रिया चल रही थी, तो प्रतिक्रिया स्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। लेकिन कल से आज तक प्रकृति ने सजीवों के लिए ऑक्सीजन निर्मित की जो भी फैक्ट्रियाँ खोल दी है, वो सब फैक्ट्रियाँ इंसान अपने नासमझी के कारण धीरे धीरे बंद करते जा रहा है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इंसान क्रिया के रूप में पैदा कर रहे हैं। तो प्रतिक्रिया के रूप में प्रकृति पृथ्वी पर जो बर्फ है वो पिघला रही है। ऐसा ही चलता रहा तो इंसान के इस क्रिया का प्रकृति या कुदरत इतना तेज जवाब देगी या इतनी तेज प्रतिक्रिया करेगी कि आने वाले 25 से 30 सालों में ही सागर तट या समंदर तट के दुनिया भर के सारे शहर पानी में डूब जाएंगे। इसी तरह सजीव सृष्टि की रक्षा हेतु क्रिया चल रही थी, तो सूर्य से आने वाले अतिनील किरणों को रोकने के लिए प्रतिक्रिया हुई वातावरण में ओजोन थर के निर्माण के रूप में। लेकिन अब इंसान के कामों के कारण ओजोन थर को क्षति पहुंचती जा रही है। इस कारण सूर्य के अतिनील किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचेंगे। इससे स्किन कैंसर और स्किन डिसीजेस में भारी बढ़ोतरी होगी। फलस्वरूप इंसान की तादाद या संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन आने वाले समय में इंसान की आयु और भी घटती जाएगी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जिसने जीवन का 50वां साल देखा, उसे लोग कहेंगे बहुत सुदृढ़ या इम्यूनिटी पावर से भरपूर था, इसलिए 50 साल तक जिया। ग्लोबल वार्मिंग यानी कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम भी ज़्यादा बढ़ेगा और ये बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि इसके कारण आने वाले 10 से 15 सालों में ही तापमान 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। इससे
कई कई भयंकर बाढ़ आएगी, पानी में इंसान की संपत्तियां डूब जाएगी, इंसान कुछ नहीं कर सकेगा। तो बहुत सारे जगह भयंकर सूखा पड़ेगा, लोग पानी पानी करते रहेंगे लेकिन बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। जंगलों में आग लगेगी, बुझते नहीं बुझेगी। इसी कारण लोग स्थलांतर करेंगे, यानी माइग्रेशन होगा, और इंसान किसी भी देश के सीमाओं को भी नहीं मानेंगे। सही मायने में कहे तो ऐसा ही चलता रहा तो इंसानी कम्युनिटी को खूब नसीब जीवन जीने के लिए 10 से 15 साल ही बचे हैं। बाद में इंसान को जीवन जीने के लिए प्रकृति के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इस संघर्ष में हर समय प्रकृति या कुदरत इंसान पे भारी ही रहेगी। ये सब रोकना है तो हमारे पूरी दुनिया के नीति निर्धारण करने वाले राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले हमारे राजनेता या पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले हमारे राजनेता इस पर गौर करें। इसमें अमेरिका, यूरोप, रशिया, भारत और चाइना, इन देशों ने सही कदम उठाया तो दुनिया का अंत होने से बचा जा सकता है, क्योंकि निर्मिति, संतुलन और संहार ये कुदरत या प्रकृति का नियम है। प्रकृति, कुदरत इस नियम को तोड़ेगी नहीं। हमें ही प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति को सहयोग करना चाहिए या उसमें हमारा योगदान देना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी भी है और आवश्यकता भी। हमारे द हेल्दी नॉलेज यूट्यूब चैनल के वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारा द हेल्दी नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन भी ऑन कर लो, ताकि हम जो भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलती रहे। आप सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।